भीड़ मंच पर, और फिर हमने हाथ पकड़ के बहन को मंच पर भेज दिया और राजा भैया को वो ज्ञापन सौंप दिया। उन्होंने चश्मा लगा कर के वो पढ़ा और ये कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके बारे में बात करूँगा। तो इस तरह के ज्ञापन हमने सोचे, मतलब भेज दिए हैं, मतलब पहुंच जाते थे सर्किट हाउस। कोई हमसे पूछता था, बोले पहले से कहीं है? मैंने कहा नहीं है, ज्ञापन ही तो देना है। बोले पहले से आप इसे अधिकारियों को बताते तब सूचना जाती। मैंने कहा फिर पकड़ा किसी वहाँ के जिलाध्यक्ष को, विधायक को, और वो ज्ञापन सौंप दिया। माननीय संदीप अग्रवाल जी ने कई बार जब यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का आना हुआ तो उन्होंने विज्ञापन तब भी सौंपा कि मैं विषय विशेषज्ञों के आंदोलन के लिए पूर्णकालिक का दर्जा देने के लिए उन्हें जो है ज्ञापन अपनी तरफ से सौंप रहा हूँ। तो और अन्य लोगों ने, आदरणीय खजानवी जी जो उस समय संगठन की नीतियों को जानते थे, आदरणीय राम प्रकाश दीक्षित जी, वो हमारे साथ लखनऊ तक गए कि इसमें क्या हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि भाई कई बार आदरणीय खजानवी जी धरने में कहा कि इनको अवकाश नहीं मिलता, क्या ये बीमार नहीं होंगे, क्या अधिकारी बीमार नहीं होते। कई बार उन्होंने जीडी कार्यालय पर इस मंच पर भी जब हमने बुलाया तो वो आए और उन्होंने कहा कि इनको छुट्टियों का दे हो, इनका 12 महीने का मानते हो, इनको पूर्णकालिक अध्यापक का दर्जा मिले। उनके वो एहसानात हमारे सर पर हैं। जब कोई नहीं बोलता था उन्होंने खुल करके हमारी सिफारिश की। माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के सामने भी उन्होंने दलील पेश की। मैं आज वो हमारे बीच में स्वस्थ है नहीं है, मैं लेकिन इस संगठन की तरफ से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उन्हें भी बधाई देता हूँ। हमारे बीच में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, हमसे अलविदा हो गए। उनके सबके चेहरे जब सामने आते हैं तो मैं विधान केसरी से परसों बात कर रहा था इस संगठन के बारे में, उन्होंने बुलाया था तो उन लोगों को याद करते करते मैं कई बार मेरी आंखें नम हुई। जो लोग चले गए, जिनके परिवार आज पेंशन पाएंगे। हमारे पदम सिंह यादव थे, मेरे कॉलेज में थे, नरवीर सिंह थे भावापुर में, बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि जो आज नहीं है, लेकिन उनको भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। और जब उन्हें पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा तो उनके आंसू पोंछने का काम जो सरकार ने किया है, वास्तव में कितना सुखद उन्हें अनुभूति होगी कि जब उनके परिवार को वो पारिवारिक पेंशन मिलेगी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब सुनील जी आधी पेंशन तो मिलती है, शायद ये व्यवस्था है ना, तो उन्हें आधी पेंशन जब मिलेगी तो उनका परिवार उस सुखद अनुभूति करेगा और साथ ही उनके जीवन में एक बदलाव आएगा जब वो उस पेंशन को पाएंगे। मैं उनके प्रति भी जो हमारा साथी हमारा साथ छोड़ गए हैं, मैं उनके प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के प्रति जो है ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनके हम मूल प्रमाण पत्रों का विकल्प भरवा कर यहाँ डैश कार्यालय तक हम भिजवाएं जिस जनपद में है, ताकि उनको भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सके। हम सब यहाँ तैयार हैं उनके कार्य को कराने के लिए। निश्चित तौर से ये पूरा संगठन प्रतिबद्ध है। आदरणीय सुनील गिरी जी को पकड़ेंगे, है ना, इनसे सहयोग लेंगे, महावीर सिंह जी को पकड़ेंगे और जाकर के उनके कार्य को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। आदरणीय सुनील गिरी जी बैठे हैं, जब हम किसी कार्य को कहते हैं तो कार्य को कराना तो है, लेकिन बाद में बताना भी है, सहज भी है, सरल भी है। लेकिन उनकी कार्य प्रणाली को मैं प्रणाम करता हूँ, जिस तरह से वो कार्य कराने की उनकी क्षमता है हमारे बीच में है। मैं पुनः एक बार उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई रविंद्र सिंह जी अगवानपुर से, आप सेवानिवृत्त वालों की उसमें आ जाओ, जमात में इधर आ जाओ, आपको सम्मानित होना है। मैं पुनः एक बार जो सेवानिवृत्त बहनें हैं, शिक्षिकाएं हैं, प्रधानाचार्य हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये रजिस्टर एक बार चौधरी शिवराज जी ये मुझे दे दो जरा, एक बार नाम इसके में बोल दूंगा। आपके नाम तो नाम ही लिखा जाएगा, तो भी नाम लिखा हुआ है ना। इसी
श्रृंखला में आदरणीय ओम प्रकाश जी बड़े भाई का पानी की व्यवस्था